और मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, दुनिया देख देख के जल गई रे, इतना दिया मेरी माता। जय माता दी। पुत्री। जी बाबा जी। पैसे। हाँ बाबा जी, अभी आपको तो मैंने इतना कुछ दिया दान में, अब आप पैसे भी मांग रहे हो? अरे नहीं पुत्री, मैं ये कह रहा था कि तूने मुझे। अरे क्या मुझे? बाबा जी आपको दान दे दिया है, अब दान लीजिए और जाइए घर, परेशान मत करिए मुझे, अब पैसे वैसे नहीं है मेरे पास में। पुत्री, दान के बदले तूने कुछ और दे दिया है, चावल वाल नहीं दिया है मुझे। अरे क्या दे दिया बाबा जी? चावल ही दिया जिससे खीर बनती है। अब आपको कुछ और ही दिख रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जाइए, जाकर खीर बनाइए, आराम से घर में बैठ के खाइए। पुत्री, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर। तू मेरे हाथों से पाप करवाने की कोशिश कर रही है। ये जो दान दी है ना, मैं नहीं ले सकता। एक काम कर, तू अपने पास रख ले। अरे बाबा जी, हमसे कोई पाप हो गया है क्या जो आप हमारे दिए हुए दान को नकार रहे हो? हमने कोई गलती करी है बाबा जी? ऐसे तो मत करो बाबा जी, इससे हमें श्राप लगेगा। आप हमें इसका मतलब श्राप दे रहे हो? नहीं पुत्री, हम बाबा है, फकीर हैं, हम किसी को श्राप नहीं देते, बल्कि तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुहागन रहे। पर जो तू मुझे भिक्षा दी है ना, इसे रख ले पुत्री। अरे नहीं बाबा जी, जो दिया है उसको शांति से रखिए और जाइए घर पे खीर बना के खाइएगा। आप भी ना बाबा जी, अब मुझे परेशान करके रख दिया है, मैं जा रही हूँ, मुझे घर में बहुत ज्यादा काम है, जाइए आप। पुत्री देखिए बाबा जी, अब आपकी उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं। आपका मतलब मैं चावल ले लूं और आपको पैसे दूं? नहीं दे सकती मैं पैसे। हम बाबा लोग, अगर लोग चावल देते हैं ना, तो हम जाकर मंदिर में उसका प्रसाद बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं, तुझे भी आशीर्वाद देंगे। पर जो तू मेरे को दी है वो दरअसल प्रसाद बनाने वाला चीज ही नहीं है। अरे बाबा जी बस, हमको सब पता है, आपको पैसे चाहिए। पर देखिए बाबा जी, हम पैसे वैसे दान नहीं करते, हम दाल चावल चीनी गेहूँ ये सब दान करते हैं। अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए और जाइए, कुछ बना के खा लीजिए, पैसे हम नहीं दे पाएंगे, माफ करिए बाबा जी, अब हम चलते हैं। मतलब जो मुझे भिक्षा दी है तो हम लेकर जा सकते हैं? हाँ हाँ, आप ले लीजिए और जाइए। हरिओम। शायद यही प्रभु का इच्छा होगा। जा रहे हैं पुत्री, पर तुझे पछताना पड़ेगा बाद में, देख लियो। हाय बाबा जी, आप हमें शराब क्यों दे रहे हैं? नहीं पुत्री, मैं शराब नहीं दे रहा हूँ, तुझे तो दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू सदा सुहागन रहे, ठीक है? मैं चलता हूँ पुत्री। हरि ओम हरि ओम। जय माता दी। जय माता दी। अर्शिता, हाँ? ये बाहर तुमने क्या किया अभी? क्या किया? दान किया। अर्शिता, दान किस चीज का करा जाता है? अनाज का। लेकिन तुमने पैसों का दान कर दिया, वो भी लाखों रुपयों का दान। अरे भाई, तुमको गलत फहमी हुई है। अरे हमने अनाज का ही दान किया, इसमें चावल भर के रखे थे वही दिया है। तुम अंधी बंदी हो क्या अर्शिता? इसमें चावल नहीं थे, पैसे थे, तुमने दान करते हो खुद ने देखा। तुमने लाखों रुपए बाबा की झोली में डाल दिए और वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम उसको पैसे दे रही हो, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही थी। तुम कह रही थी कि नहीं ले जाओ, और वो लाखों रुपए ले गया बाबा। एक मिनट, आपको ना गलत फहमी हो गई है। हमने पैसे वैसे नहीं दिए, हमने चावल का दान किया, इसमें डब्बे में भर के रखा था कि कोई गरीब आएगा तो दान कर देंगे। तो बाबा आ गए, बाबा को दान कर दिया हमने। अरे बेवकूफ औरत, चावल का डिब्बा अंदर पड़ा है सुथरा पूरा, एक भी चावल का दाना उसमें से नहीं घटा है, लेकिन तुमने ये पैसों के डब्बे में से लाखों रुपए बाबा को दान कर दिए। समझ क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, डब्बे में कौन पैसा रखता है भला? चावल ही रखा था, तुम गलत फहमी में हो। देखो अपना पैसा रखा होगा वहीं पे। मैं समझ गया अर्शिता, इसका मतलब तुमने अगर गलती से पैसे दान करे हैं तो बाबा तो फिर ये पैसे गलत ले गया। तो कोई बात नहीं, मैं बाबा को रोकता हूँ और अभी उससे पैसे वापस लेता हूँ। अरे मत लो उनसे पैसे। क्यों? मैंने ही दान किए वो पैसे। तो फिर झूठ क्यों बोल रही थी अभी? मैंने ये सोचा कि आपको बाद में बता दूंगी, बट अब जान गए तो जान लीजिए, मैंने ही पैसे दान किए हैं। उनको असल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन पैसों की। डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का इलाज मत रोकिए, पैसों बिना ऑपरेशन करिए, क्योंकि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और डॉक्टर साहब, पता है 2 लाख रुपए की ज़रूरत है ना, मैं शाम तक भिजवा दूंगा पैसे, अब भरोसा रखिए।
मैं पूरे पैसे भेज दूंगा। शाम तक का मोहलत दीजिए, ऑपरेशन आप चालू करिए प्लीज। मेरी माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। जी जी, पैसे भेजता हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम समर्पण कर दी, उसके बाद भी इतने दुख मैं तो सह लूंगा, पर जिस माँ ने मुझे इस दुनिया में लाया है उस पर अगर दुख तकलीफ आएगा ना तो नहीं सह पाऊंगा। प्रभु आप तो जानते हैं। प्रभु कोई चमत्कार कीजिए जिससे मेरी माँ की जिंदगी बच जाए। मैं जानता हूँ कि पैसों बिना ऑपरेशन नहीं हो रहा है। प्रभु चमत्कार कीजिए, नहीं तो भरोसा उठ जाएगा आप पर से। अरे हर्षिता, ठीक है, समझ रहा हूँ, बाबा को पैसों की जरूरत थी, उनको अपनी माँ का इलाज कराना था, तो तुमने उनकी मदद कर दी लाखों रुपए का दान करके। लेकिन ये दान डायरेक्टली क्यों नहीं किया? उस बाबा को समझ में नहीं आ रहा कि तुम पैसों का दान क्यों कर रही हो, और तुम मुझसे भी झूठ बोल रही हो। डायरेक्टली सबको बता के दान देती ना कि बाबा मैं आपके लिए मदद कर रही हूँ, आपको दान दे रही हूँ। बताओ। आपकी बात सही है, मैं डायरेक्टली भी दान दे सकती थी पर नहीं दिया। रीजन ये था क्योंकि बाबा खुददार हैं। ऐसे अगर मैं इतने सारे पैसे देती तो कभी नहीं लेते मुझसे पैसे, और आपको बताती तो हो सकता है आप भी मना कर देते। और मुझे ये पैसे देने थे क्योंकि किसी की जान का सवाल था। मुझे ऐसा लगता है मंदिर में तो सब लोग दान कर देते हैं, कभी कभी हमें हॉस्पिटल में भी दान करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा सबसे बड़ी चीज होती है जो गरीबों को जल्दी नहीं मिल पाती है। और हमें दिखता है क्या, मंदिर में जाते हैं, दान करके चले आते हैं। मंदिर में भी दान करो, ये नहीं कह रहे कि ना करो, मगर जहाँ ज्यादा जरूरत हो वहां दान करना सही होता है। मतलब हॉस्पिटल में कितने ही गरीब ऐसे होते हैं जो इलाज ना पाने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और क्यों? क्योंकि पैसे नहीं होते उनके पास। अगर हम हॉस्पिटल में दान करेंगे ना तो उनको सही इलाज मिल जाएगा और उनकी जान बच जाएगी। और मेरे हिसाब से किसी की जान बचाने से ज्यादा पुण्य मंदिरों में दान करने से नहीं है। तो बस मैंने किसी को बिना बताए ये दान किया। मैंने सोचा आप जब अच्छे मूड में होंगे आपको समझा दूंगी, पर आपको जब पता ही चल गया है तो बस यही रीजन था कि मैंने आपको नहीं बताया और उन बाबा को नहीं बताया। और आप लोग ही बताइए, दान सबसे ज्यादा कहाँ जरूरी होता है, हॉस्पिटल में या मंदिरों में? कमेंट में जरूर राय दीजिएगा।